सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज है टोमेटो खेती डे 3। तो डे 3 में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का आपको अपनाना है और कौन कौन सी बातें आपको देखनी है खेत में कि आपकी नर्सरी किस प्रकार से चल पड़ी है, क्या काम है, उसके बारे में आपको डिटेल में आज मैं जानकारी दूंगा। शॉर्ट वीडियो आप सभी ने सुबह चैनल पर देख ली है। तो किसान भाई, आपके लिए मैं सही जानकारी लेकर आने की हमेशा ट्राई करता रहता हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने किसान भाइयों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो जब भी किसान भाइयों अपने डे 3 में आपको देखना है कि जब भी हम नर्सरी लगाते हैं तो तीसरी या चौथे दिन हमारा पौधा जो होता है वो अच्छी तरीके से खेत में हमारे जड़ को पकड़ लेता है। अगर हमने पौधे लगाए हैं, नर्सरी लगाई है ट्रे में, तब तो वो जड़ जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन जैसे हम एक जगह पे नर्सरी देते हैं, फिर वहाँ से उखाड़ कर पौधे हम खेत में लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पौधों में तीसरे दिन हमें पता लग जाता है कि पौधे ने हमारे जड़ पकड़ लिए नहीं। अगर तो हमारे पौधे ने जड़ पकड़ ली होगी तो जो हमारे पौधे के ऊपर की पत्ती होती है उसमें नई नई पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाती है, पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे फिर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर पौधे की ग्रोथ आपको वहीं दिखे या पत्तियाँ पीली हो जाए या पौधा हमारा लुढ़क जाए, जैसे मैंने कल आपको बताया कि जो अंगमारी का रोग लगता है या मिट्टी के बराबर से हमारा पौधा सूख जाता है या उस पौधे की जड़ खराब हो जाती है, दीमक लग जाती है, इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, आज डे 3 है किसान भाइयों। मैंने और भी काम किए, अभी मेरी नर्सरी लगाकर खत्म नहीं हुई है। मैं अकेला बंदा हूँ लगाने वाला। डेली मैं शाम को 1000 से 1500 पौधे लगा रहा हूँ खेत में। दूसरे दिन उनमें पानी भी लगाना होता है, काम भी करना पड़ता है, आपको सबको पता है। लेकिन डे 3 में आपको मेन ये होता है, अभी शुरुआती में तो यही छोटे छोटे काम होते हैं कि सबसे पहले तो आपको पौधों की चेकिंग करनी है कि पौधे आपकी ग्रो में थोड़ी सी उसमें सुधार आया, पौधे की पत्तियां नई आनी शुरू हो गई या वहीं का वहीं आपका पौधा रुका है अभी तक। पौधे में ग्रोथ होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको लगे कि पौधा आपका वही है तो आपको पौधे चेक करना है। जो पौधे आपके गिर चुके होंगे या लुढ़क चुके होंगे तो आप सम देखना उनको कि अगर अंगमारी लगी है या मिट्टी में हमारे नीचे पौधे की वो जो होती है या सुंडी कीड़े होते हैं या हमारे छोटे छोटे ऐसे कीट होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं, वो पौधे की जड़ें खाते हैं और हमारा पौधा जो होता है ग्रो नहीं कर पाता। और किसान भाई सोचते हैं कि या कोई रोग है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप टमाटर की खेती लगाते हो उसके दूसरे दिन या पहले दिन साथ में आप एक फोलियो गोल्ड और उसके साथ एक इंसेक्टिसाइड, चाहे एक्तारा होगी, चाहे जंप होगी, चाहे अलिका, उसको ड्रिंच कर दो। ड्रिंच करने से क्या होता है किसान भाइयों, हमारा एक तो पौधे की पत्तियां भी सुरक्षित रहेगी और जड़ें भी हमारी सुरक्षित रहेगी। क्योंकि कीट, एक तो कीटाणु होते हैं जो कि मिट्टी में होते हैं, बहुत बैड बैक्टीरिया होते हैं, वो तो हमारी खेती को प्रभावित करते हैं। लेकिन कुछ और कीटाणु भी होते हैं, जैसे कीट होते हैं, एफिडस होता है, बहुत से होते हैं जो मिट्टी में कीट रहते हैं पंखों वाले। ठीक है, तो वो भी हमारी खेती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना। और जैसे आप पहले दिन पानी लगाते हो, हमने मान के चलो अभी पौधे ट्रांसप्लांट किए, फिर उसके बाद हम पानी लगाते हैं, तो पानी लगाने के बाद दूसरे या तीसरे दिन आपको देखना अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी हमारे पौधे में जो हम पानी लगाते हैं या क्यारियाँ बनाई होती है या बेड बनाई होती है उसमें जो हमारा मॉइस्चर की मात्रा वो खत्म हो जाती है और छोटे पौधों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लेकिन आपने पानी को भी एक तरीके से लगाना है, लिमिट में, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पौधे की जड़ें खराब हो जाती है। क्योंकि पौधा हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, तो पौधे को ज़्यादा पानी देंगे तो उससे हमारी पौधे जड़ें ऑटोमेटिकली ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर कम देंगे तो भी हमारे पौधों को काफ़ी ज़्यादा नापी नुकसान होगा, क्योंकि एक जगह से हम पौधे उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगाए हुए होते हैं। ठीक है, या हमारी मिट्टी में मान के चलो बहुत से किसान भाई को होता है कि 3-4 हो गए, 5 दिन हो गए ट्रांसप्लांट किए हुए पौधों को, लेकिन पौधों की जो होती है हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। तो ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ती है? पहली बात कि एक तो हम नर्सरी जब उखाड़ते हैं, ठीक है, पानी नहीं देते हैं, नर्सरी को सीधा उखाड़ देते हैं, कम पानी देते हैं, जिससे हमारे पौधे की जड़ें आदि तो नर्सरी के जिस क्षेत्र से नर्सरी हम उखाड़ते हैं वहीं पे रह जाती है और पौधा हमारा काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। ठीक है, दूसरा, जो भी हम खेत तैयार करते हैं उसमें पहले कोई और खेती थी और ना उसमें हमने कोई फर्टिलाइज़र डाला है, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादें नहीं डाली है, या आपने पहले ही रासायनिक खादों का ओवरडोज या यूरिया वगैरह ज़्यादा खादें डाल दी, जिससे हमारी खेती बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो आपको हर चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। जब भी टेम्परेचर हाई हो, तो मैं आपको पौधे बताता हूँ किसान भाई, जैसे ये खेत में बैठा हुआ हूँ, मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो आप सभी देख रहे हैं पीछे भी खेत है, इसमें भी पौधे लगाए हुए हैं। तो आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है जब भी आपको तीसरे दिन, जबकि मेरा तो ये है किसान भाई कि डे 3 में आपके पौधे आपको स्वस्थ दिखने चाहिए, धूप में भी नॉर्मल से पौधे हमारे अगर सिकुड़े हुए होंगे नीचे को, तब वो जायज़ बात है। लेकिन अगर तीसरे दिन भी आपके पौधे की आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, पौधा स्टैंड नहीं दिख रहा है धूप में भी, या पौधा लुढ़क चुका है, या पौधे में आपको कोई रोग दिख रहा है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। और तीसरे दिन पानी लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेशक मॉइस्चर की मात्रा, लेकिन पानी की मात्रा भी पौधों के लिए जरूरी होती है, क्योंकि अभी पौधे हमारे जड़ पकड़ने की अवस्था में होते हैं। क्योंकि अगर हमारा पौधों का बेस बन जाए तो हमारी खेती बढ़िया तरीके से होगी। ठीक है किसान भाई, अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगा और आपसे किसान भाई मेरा एक अनुरोध है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए फुल। आप लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, सब किसान भाई जो भी बात पूछे उसका कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी रेगुलर सही से सही जानकारी लेकर आता रहूँ। तो किसान भाई, मैं भी आपको पौधे बताता हूँ किस प्रकार की ग्रोथ है। तीसरे दिन के हमारे पौधों का 3 दिन का पौधा हमारा हो चुका है।
किसान भाइयों ये हमारा डे 3 का पौधा, आप सभी इसमें देखो, इसमें पौधे ने हमारे जड़ पकड़ लिए है, इसमें नए पत्ते आने स्टार्ट हो चुके हैं और हमारा कोई भी पौधा खराब नहीं हुआ है। जो हमारे पौधे खराब होते हैं वो होता है अगर हम स्प्रे नहीं करते, इसलिए मैं पहले ही मेडिसिन हमारी फोलियो गोल्ड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लेता हूँ ताकि हमारे पौधों को कोई भी हानि ना पहुंचे, ना ही इसमें दीमक लगे। क्योंकि बहुत से पौधे आपको यहाँ से सड़े हुए दिखेंगे जिसमें हमारा अंग मारी लगी, या उखाड़ के देखोगे तो जड़ के साथ दीमक आपको दिखेगी। ठीक है, तो उन बातों का आपको विषय देखो। हमारे बड़े पौधे, ये कल बारिश हुई तो बारिश के कारण थोड़े से झुलसे हुए, लेकिन आप सभी देख सकते हैं पौधे के हमारे जो हाल चाल है वो अच्छे हैं। ठीक है, और नई पत्तियां, ये पत्तियां बोल रहा किसान भाई, ये पत्तियां आनी नई हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान भाइयों। तो जब भी आपको कोई भी रोग लगे, या जैसे मान के चलो आपके पौधे ऐसे गिरने स्टार्ट हो चुके हैं, ये तो हमारा बारिश की वजह से गिरा है, लेकिन आपको यहाँ से चेक करना है कि उसकी पौधे की जड़ खराब हो चुकी है या सड़ चुका है यहाँ से, क्योंकि 2-3 दिन तो वो हरा सा आपको दिखेगा लेकिन उसकी जड़ सड़ चुकी होगी। जब वो प्रॉपर हमारा पौधा खराब हो जाएगा तब वो पौधा हमारा सूखना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे धीरे धीरे पहले उसके पत्ते येलो होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो मुरझा जाएगा, फिर जाकर हमारी खेती खराब हो जाती है। और जो भी तीसरे दिन आप जब भी चेक करो खेत में अपने, जो भी हमारे पौधे खराब हो रहे हैं उनकी जगह पे दूसरे पौधे लगा दीजिए। क्योंकि अगर हम तीसरे दिन या 7वें-8वें दिन हमारे पौधा मरता है, फिर हम दूसरा पौधा नर्सरी से उखाड़ कर लगाते हैं, तो उसमें डिसबैलेंस हो जाता है। हमारा जो पौधे होते हैं वो अप डाउन हो जाते हैं। जैसे 5 पौधे हमारे बड़े हो जाएंगे, 5-6 छोटे हो जाएंगे, तो उसमें फिर रस्सी बांधने में भी दिक्कत आती है, काफी ज्यादा हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है किसान भाई, तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए हमारे टमाटर की खेती, तो आपको मैं A to Z जानकारी देता रहूंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करनी है। और अगर आपको कोई मेरी बात गलत लगी तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो किसान भाई आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा ही। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इसी प्रकार से प्यार सपोर्ट बनाए रखो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।